अस्सलाम वालेकुम। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है मोशन इन 1D। क्यों? क्योंकि हमने एक ही बॉडी की बात की, जो एक्सेलरेशन के बारे में या उसकी पोजीशंस के बारे में। तो ये है मोशन इन 2 डायमेंशन, को बोलते हैं मोशन इन 2D। अब मोशन इन 2D में कंपेयर देखें किस तरह हो जाएगा कि 1D का मतलब 1D मोशन क्या हो जाएगा। 1D मोशन 1D मोशन का मतलब होता है कि जैसे फॉर सपोज अगर ये एक प्लेन रोड है और यहाँ पर एक कार आगे की तरफ मूव कर रही है, तो देखें ये कार आगे की तरफ जब मूव कर रही है तो ये देखें हर वक्त एक ही प्लेन में मूव कर रही है, एक ही एक्सिस में मूव कर रही है। या एक्स एक्सिस में मूव करे या वाई एक्सिस में मूव करे, तो कार चल रही है 1D में। अब इसके पास है, जो इसके पास एक्सीलरेशन है, जो इसके पास मोमेंटम है, जो इसके पास स्पीड है, जो इसके पास जितनी भी टर्म्स है वो सब इसके 1D में शामिल हो रही है। और 1D इक्वेशन पढ़ कर आए सब कुछ, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो भी है क्लियर। या वो एक्स एक्सिस में मूव करे या वो वाई एक्सिस, एक ही वक्त में एक ही एक्सिस में मूव करे, उसको बोलते हैं 1D मोशन। क्लियर। अब आते हैं मोशन। मोशन इन 2D की सबसे अच्छी एग्जांपल ये हो जाएगी कि अगर फॉर सपोज कोई आदमी, कोई एजेंट इस बॉल को किसी सर्टेन एंगल्स पर हिट कर रहा है, क्या होगा। ये बॉल इस तरह का एक कर्व मोशन मूव करेगा। कर्व मोशन, सवाल ये कर्व मोशन क्यों पैदा हुआ। हमने अभी पढ़ा, न्यूटन ने कहा कि हर बॉडी स्ट्रेट चलना चाहती है, स्ट्रेट मोशन करनी है। तो ये बॉडी भी स्ट्रेट ही जा रही थी, स्ट्रेट ही जा रही थी, स्ट्रेट ही जा रही थी। लेकिन जमीन के मोशन की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट, जमीन की ग्रेविटी की वजह से इसने अपनी हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज कर करके देखेंगे जमीन पर आकर फॉल करेगी। तो इस तरह का ये जो मोशन हो जाएगा, जिसमें बॉडी एक ही वक्त में 2 प्लेन्स में मूव करी। देखिए नोट करें, जब ये बॉडी यहाँ पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है, इसका मतलब इस बॉडी ने इतना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर किया। और इसी वक्त देखें दूसरा एजेंट यहाँ से देखेगा तो इसका मतलब एक ही वक्त में इसने वाई का इतना फासला दे दिया है। तो देखिए बॉडी ने एक ही वक्त में 2 डायमेंशन एक्सिस में मूव किया है। क्लियर। यहाँ देखें, यहाँ बॉडी में इतना वाई एक्सिस, इतना एक्स एक्सिस, देखें इतना एक्स का फासला, इतना वाई का फासला। तो देखिए हर पॉइंट पर बॉडी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है कर्व मोशन में, 2 डायमेंशनल एक्सिस में मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम फिजिक्स में नाम देते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि motion along motion along motion along 2 coordinate axes, 2 coordinate 2 coordinate axes। एक्सिस की जमा होता है, मतलब एक्स और वाई में मूव करे, वाई जेड में मूव करे, जेड एक्स में मूव करे, कोई भी डायमेंशन एक्सिस हो। एक्स एक्सिस वाई, हम जानते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में एक हेल्प लेते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की। देखें ये वाला, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और थर्ड जेड एक्सिस होता है। इस तरह से जेड एक्सिस लेते हैं हम। तो बॉडी एक ही वक्त में 2 डायमेंशनल एक्सिस में मूव करेगी under the action of gravity। note करें, under the action of gravity, under the action of gravity, under the action of gravity। तो ग्रेविटी की वजह से 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। अगर ग्रेविटी ना होती तो याद रखें बॉडी कभी भी 2 डायमेंशन नहीं, हमेशा बॉडी एक ही डायमेंशन में मूव करती, स्ट्रेट स्ट्रेट मोशन, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, या इसको बोलते हैं कर्व मोशंस। कर्व मोशन जो भी होते हैं इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसकी लाइफ में हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम जानवरों पर अप्लाई कर सकते हैं, इंसानों पर। जैसे फॉर सपोज अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं
तो ये 2 डायमेंशनल मोशन, क्लियर। और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको दूसरा नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। और तीसरा सर्कुलर मोशन, जितने भी होते हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं, क्योंकि बॉडी एक ही वक्त में 2 मोशन से मूव कर रही होती है, क्लियर। जैसे फॉर सपोज आप देखें कि अगर मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, देखें यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अगर ये बॉडी देखें इस तरह मोशन कर रही है, देखिए नोट करें, तो आप क्या इसको एक डायमेंशन में डिफाइन कर पाएंगे? कभी भी नहीं। यहाँ से बॉडी इतना फासला करे, इतना एक्स एक्सिस, इतना वाई एक्सिस, तो हर वक्त बॉडी 2 डायमेंशन में मूव कर रही है। सर्कुलर मोशन वर्टिकल हो, सर्कुलर मोशन अलोंग हो, कोई भी हो, तो ये क्या कहलाएगा? मोशन इन 2 डायमेंशन कहलाएगा, क्लियर। और इसका जंपिंग ऑफ अ एनिमल, इसकी चौथी एग्जांपल लिखें, जंपिंग ऑफ अ एनिमल, जब कोई जानवर जंप करता है या जब कोई इंसान भागते भागते जंप करेगा, देखिए ये जंप करने से इस तरह का मोशन आएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? हम मोशन इन 2 डायमेंशन। कोई चीज हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, इस ऊंचाई से, देखें ये देखें, यहाँ से हमने एक आदमी हाइट पर खड़ा है, बॉल को हिट कर रहा है, तो ये बॉल सीधा जाना चाहता है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो इस कर्व मोशन में आ गया। तो जितने भी कर्व मोशन हैं, जहाजों से कोई चीज हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, मोशन प्लेन से, हेलीकॉप्टर से नहीं, मूविंग प्लेन से, तो ये मोशन क्या हो जाएगा? मोशन इन 2 डायमेंशन, क्लियर। अब इसके कुछ और टर्म्स होती हैं, इसकी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं मजल वेलोसिटी, क्लियर। अब मजल वेलोसिटी का मतलब क्या है? मजल वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसमें 2 वेलोसिटीज होती हैं, यहाँ से समझें, इसके फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके प्रॉब्लम भी आते हैं, इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। देखें यहाँ से देखें, अब ये इस बॉडी के पास 2 किस्म की वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मूव करवा रही है, और दूसरी वेलोसिटी इसको वर्टिकल मोशन पर मूव करवा रही है। तो ये वाली वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाली वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होगा? इसमें एक वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, स्टार्ट से लेकर गिरने तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगी। नोट कर लें, VOX मतलब ये हो जाएगा VO cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं x और cos से जो करते हैं, तो याद रखें ये थ्रू आउट, गिरने से, स्टार्ट होने से गिरने तक, थ्रू आउट मोशन ये सेम रहेगा। अब ये क्यों सेम रह रही है? क्योंकि ये ग्रेविटी के अलोंग मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी इसको इतना नहीं खींच रही। लेकिन जो VOY मोशन है, VOY मतलब क्या हो जाएगा? VO sin थीटा, साइन थीटा इसकी एंगल होती है जिस एंगल पर ये मूव कर रही है, तो VO sin थीटा इसको बोलेंगे। तो याद रखें ये वाला मोशन हमेशा स्टार्ट से लेकर यहाँ से ज्यादा होगा, यहाँ से कम 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 कम, एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो याद रखें ये वाली वेलोसिटी क्या होती है? एक वेरिएबल होती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वेरिएबल होती है, हर पॉइंट पर वेरी करती है। अब ये वेरी क्यों करती है? क्योंकि ये अपोजिट करती है मूव, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करती है। ग्रेविटी इन चीजों को ज्यादा खींचती है जो उसके अगेंस्ट में चलते हैं, अगेंस्ट की वजह से ये हर पॉइंट पर ये वेलोसिटी कम कम कम, ग्रेविटी एक पॉइंट पर आकर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और उस मोशन को क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। तो ये आपको समझना है एक चीज। दूसरा, ये जो पाथ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पाथ होता है जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव करवाई, कर्व पाथ है। तो याद रखें इस कर्व पाथ को हम नाम देते हैं, कर्व्ड पाथ को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या नाम देते हैं इसको हम? ट्रेजेक्ट्री। और याद रखें ये प्रूफ होता है कि ये ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज, ये जो ट्रेजेक्ट्री है
ये ऑलवेज क्या रहती है, पैराबोला इन शेप रहती है, पैराबोला इन शेप। और ये मैथमेटिकली प्रूफ होता है, लेकिन आप यहाँ याद कर लें, इसका फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू ax माइनस 1/2 bx स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला होता है पैराबोला का। तो याद कर लें कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है ये शुरू से आखिर तक सेम रहती है, और इस पाथ को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोला का नाम देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक चीज और समझें कि इसको एयर रेजिस्टेंस बहुत कम इफेक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस इसको बहुत कम इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये जैसे फॉर सपोज मिसाइल हो गया, गोली, ये बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं और एरोडायनेमिक्स होते हैं। इसको एरोडायनेमिक बनाया जाता है, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए निग्लिजिबल हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट इसका नोट करना है। क्लियर? तो टू डायमेंशनल मोशन, इसका फॉर्मूला ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर सवाल क्रिएट होता है कि कोई प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है, और वो टाइम किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, उसका फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम देते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि वो टाइम, टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रीचिंग द ग्राउंड, मतलब इनिशियल टू फाइनल, जिसमें उसने टाइम दिया, इस टाइम को दो हिस्सों में बांटते हैं। ये वाला ऐसा कहलाता है T1 और ये ऐसा कहलाता है T2। टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन। और याद रखें, जितना अपवर्ड मोशन होगा उतना ही डाउनवर्ड मोशन होगा। तो याद रखें कि टाइम हम निकालते हैं, कैपिटल टी से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2v0 sin थीटा अपॉन जी, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। तो ये इसका मतलब ये देखें, दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तीन फैक्टर्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट वीओ, मतलब वेलोसिटी, जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा। जैसे ज्यादा ऊपर जाएगा तो ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा टाइम देगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाएगी, ग्रेविटी स्ट्रांग होने से क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, इसका मतलब ये जल्दी से कर्व मोशन कंप्लीट कर लेगा, इसका टाइम बहुत कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, किस एंगल पर इसको फॉल किया जा रहा है, जितनी एंगल इसकी ज्यादा होगी तो याद रखें इसका टाइम उतना बढ़ जाएगा। अगर इसकी एंगल बहुत कम होगी तो इसका टाइम बहुत कम हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज यहाँ डिस्प्ले बना रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फायर करूं तो देखिए जल्दी ग्राउंड पे गिरा जाएगा, एंगल बहुत कम है। इसकी मैंने एंगल बढ़ा दी, देखिए ये बहुत बड़ा फासला तय करके गिर रहा है। इसकी एंगल और बढ़ा दी, देखिए ये बहुत बड़ा फासला। तो ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये कहलाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, जितनी देर हवा में रहा उसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? इसमें कुछ सवाल है तो पूछें, उसके बाद टॉपिक देखें इसका। उसके बाद एक टॉपिक इसका शुरू होता है, वो कहलाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम यहाँ शो करते हैं एच के साथ, कैपिटल एच के साथ, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से हमको फायर किया, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो एक पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जो हमने वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव कर रहा है। तो ग्रेविटी हर पॉइंट पर
इसको 9.8 9.8 की एक्सेलेरेशन पैदा कर रही है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और ये अपनी रफ्तार उतनी कम करता जा रहा है। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसको, इस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जाएगा, प्रोजेक्टाइल अपनी डाउन फ्लाइट शुरू कर देगा, नीचे गिरने का। तो ये जो टाइम, ये जो हाइट होती है जिसमें प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देखिए फॉर सपोज अगर इस तरह हो, इस तरह हो, देखिए इस तरह हो, देखिए हाइट चेंज हो रही है, देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट पर। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस at which vertical component velocity, vertical velocity component, velocity component, अब कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया दो वेलोसिटी होती है, एक VOX और दूसरी VOY। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, VOY रिस्पांसिबल है। क्लियर? तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट becomes equal to zero। जब ये जीरो हो जाएगा तो अब उसने जो फासला कवर किया है उसको हम नाम देंगे उसकी मैक्सिमम हाइट। तो याद रखें मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको याद करना, ये हो जाएगा VO स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो टाइम का फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था VO sin थीटा अपॉन G। इसका फार्मूला क्या है, VO स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो देखें ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखें इस वक्त भी VO स्क्वायर जितनी वेलोसिटी इसकी डबल हो जाएगी स्क्वायर टाइम, उतनी हाइट इसकी बढ़ जाएगी। एंगल का स्क्वायर हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन 2G ग्रेविटी बढ़ जाएगी, इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड, वो कहलाता है रेंज, जिसको हम बोलते हैं रेंज। अब रेंज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल के मामले में, रेंज इन प्रोजेक्टाइल। अब रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई मिसाइल, कोई गोली जब हम सेट करते हैं तो हमारे पास, या कोई जैसे कोई फुटबॉलर एक बॉल को हिट करता है, उसके माइंड में क्या होता है कि ये बॉल कितना दूर जाएगा, उसका दूर पहुंचाना होता है। ये जो फासला है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, जिसको हम रेंज बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम हाइट रेंज जो एक्स का देख सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जितना ज्यादा तय करेगा उतना ज्यादा रेंज कवर करेंगे। तो ये रेंज याद कर लें, रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, वो होता है VOX और ये VOY। VOY इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पांसिबल है और VOX इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाने के लिए रिस्पांसिबल है। तो याद रखें इसमें VOX इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा देखें इसका, तो इसका फार्मूला आप इसको रिकॉल करें, तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile। कोई प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कॉल्ड रेंज, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, वो कितनी ज्यादा रेंज कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इसकी मैक्सिमम रेंज। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मैक्सिमम रेंज का, इसका फार्मूला लिखिए आप, इसका ये फार्मूला बराबर हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू VO स्क्वायर अपॉन G इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये देखें रेंज इसके बराबर हो गई, देखें ये आ रही है VO स्क्वायर G साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर? तो देखिए इसमें वेलोसिटी रोल प्ले कर रही है, ग्रेविटी इसका इफेक्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ मानी जाती है वो
एंगल मानी जाती है, नोट कर लें। किसी प्रोजेक्टाइल को आप कितना दूर पहुंचाना चाहते हैं तो याद रखें इसके लिए उसकी एंगल होनी चाहिए 45 डिग्री। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फॉल किया जाएगा वेलोसिटी पर तो ये बहुत ज्यादा फासला कवर कर देगा। लेकिन सिर्फ एंगल के साथ डिपेंड नहीं है, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर भी वेलोसिटी होनी चाहिए। देखिए एंगल यहाँ बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये 45 डिग्री पर होगा तो ये बहुत बड़ा फासला कवर करेगा। तो अब ये अगर 45 कर दें तो ये आर मैक्स कहलाएगा, मैक्सिमम रेंज। तो ये आर मैक्स आपकी बराबर हो जाएगी वीओ स्क्वायर अपॉन जी। तो क्लियर, क्योंकि यहाँ हम क्या रखते हैं साइन 2 इंटू 45, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 एंड वी नो दैट साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1। तो इसलिए आर मैक्स का मतलब हो जाएगा अगर कोई प्रोजेक्टाइल दूर दूर तक जा रहा है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी। तो इसको हम बोलेंगे आर मैक्स। तो ये किस एंगल पर आर मैक्स पर जाएगा, 45 डिग्री पर ये आर मैक्स को कवर करेगा। क्लियर, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है, ट्रेजेक्टरी मतलब जिस पाथ पर एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ये जो पाथ था ये कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, वो मैं शुरू में लिख कर आया हूं, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। और याद रखें ट्रेजेक्टरी हमेशा पैराबोला होती है, पैराबोला इन शेप। सिर्फ शेप में नहीं होती, मैथमेटिकली भी इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू x हाफ bx स्क्वायर्स। तो इस तरह से y समझ आ रहा है आपको, y का मतलब ये y की तरफ जा रहा है, x मतलब लेकिन x स्क्वायर मतलब ज्यादा ज्यादा फासला तय कर रहा है। तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये आप रिकॉल कर लें, ये ट्रेजेक्टरी का फार्मूला। तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस जब कवर करता है तो बोलते हैं, और ट्रेजेक्टरी हमेशा क्या रहेगी, ट्रेजेक्टरी ऑलवेज इन पैराबोला शेप। क्लियर बेटा, इसमें कोई सवाल किसी को है तो तकरीबन टाइम होने वाला है, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन पूछना चाहे तो बड़े पूछिए आप इसमें से। सर सर आप हाइट और ग्रेविटी का बता रहे थे, तो सर मैक्सिमम हाइट के ऊपर ग्रेविटी क्या होगी, लेस होगी या ग्रेटर होगी? दोबारा बोलें, क्या बोल रहे हैं? सर मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटी, जी जी सर मैक्सिमम हाइट जब आ जाएगी तो सर जी जी। ग्रेविटी क्या होगी? नहीं, जब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी तो वहां ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, हमने वेलोसिटी दी है, प्रोजेक्टाइल पर क्यों जा रहा है। सपोज अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकंड के बाद की वेलोसिटी हो गई 90, क्योंकि ग्रेविटी इसको 10 10 के साथ कम कर रही है। फिर इसकी वेलोसिटी हो गई फॉर सपोज 80 दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितने जैसे कम होते, देखें ये तो इस पॉइंट पर 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। देखें जहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो हमने दिया था, ग्रेविटी तो हर वक्त कांस्टेंट रहती है, वो थोड़ी चेंज हो रही है, जो हमने इसको वेलोसिटी दी थी अगेंस्ट चलने की वजह से कम करती जा रही है। जिस पॉइंट अब ये ऊपर कैसे जा पाएगा, अब ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके पास कोई नहीं है। तो जिस पॉइंट पर इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर, जैसे फॉर सपोज ओके आम लाइफ में आप देखते हैं अगर कोई बच्चा एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो देखिए जैसे बच्चे के हाथ से निकला, अगर बॉल की स्पीड थी तो 2 सेकंड 1 सेकंड में इसकी रफ्तार 10 कम हो गई, 1 सेकंड में बॉल यहाँ रुक गया, फिर बॉल नीचे की तरफ मोशन शुरू कर देगा। अगर इस बॉल की वेलोसिटी 30 होगी तो 3 सेकंड के बाद फिर रुक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी हर सेकंड में 10 नेगेटिव नीचे वो 10 का इजाफा करती है। ये लिखा था मैंने शुरू को, जब ऊपर से नीचे की तरफ तो ए इक्वल टू करती है
जब कोई चीजें ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं तो नेगेटिव जी का रोल प्ले करती है। तो यहाँ देखें, तो अब देखें ये 3 सेकंड के बाद ये बॉल रुक गया, ग्रेविटी तो वही है, जो हमने वेलोसिटी दी थी वो तो जीरो हो गई ना। इसको इसलिए प्रोजेक्टाइल से यही सीन होता है, जो हमने स्पीड इसको वेलोसिटी दी थी, जिस पॉइंट पर ये ग्रेविटी की वजह से जीरो हो गई, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। अब ये उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, अब यहाँ से डाउन स्लाइड शुरू कर देगा। क्लियर? ठीक है सर। और सर इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे सर इसकी जो वी नॉट वेलोसिटी होगी वो वी नॉट वेलोसिटी वर्टिकल जीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दो किस्म की वेलोसिटीज होंगी हर पॉइंट पर। वर्टिकल तो जीरो हो रही है, देखिए यहाँ मैक्सिमम कम कम कम, यहाँ चेंज हो रही है वेरिएबल, यहाँ जीरो हो गई, वीओ वाई जीरो हो गई, लेकिन जो वीओ एक्स है ना, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो इसको वो सेम लगातार रहेगी। एक्स एक्सिस पर मूव कर इसको आगे जा रहा है। क्लियर? जी सर जी। ओके, टाइम आई थिंक हो गया रशीद साहब, टाइम हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।